हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू। स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हमारी लूसेंट जनरल इंग्लिश बुक, जिसके हम बहुत सारे लेसन्स कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं 25th लेसन, और इसका नाम होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस फर्स्ट। फर्स्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 27th जो चैप्टर है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सेकंड जो है ये है ना। तो चलिए बाकी की चीज़ें हम अपने चैप्टर पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ये चैप्टर है 25th हमारी बुक का, और यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। जो सेंटेंसेस होते हैं उनको चेंज करना होता है। जैसे कि अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस से आप नेगेटिव में कैसे चेंज करोगे, नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे चेंज करोगे, है ना। ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको लेके हम लोग इन सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। मतलब अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस को और नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस या फिर सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए या करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नहीं होता है और नेगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव वर्ड होता है। यानी कि इम्पोर्टेंट है, इस बात की जांच कर लेनी बहुत इम्पोर्टेंट होगी या ज़रूरी होगी इस बात की जांच करनी कि नेगेटिव जो वर्ड होगा उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है रोल यहाँ पे रहेगा। किसका? नेगेटिव इम्पोर्टेंट, नेगेटिव जो सेंटेंस होगा उसका। देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, जो हमारा नेगेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें आपको नेगेटिव वर्ड चाहिए, और जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें नेगेटिव वर्ड जो है नहीं चाहिए होगा। इस इतनी बड़ी कथा का लिखने का मतलब सिर्फ यही था। उसके बाद नेगेटिव वर्ड्स बोलते किसको हैं? देखो जिस वर्ड से हमें न या फिर नहीं का जो है मतलब निकलता हो, अगर हिंदी के हिसाब से हम लोग बात करें तो उन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव जो है वर्ड्स कहेंगे। इसमें आपके बहुत सारे वर्ड्स जो है शामिल हो सकते हैं, जैसे कि नो हो सकता है, नोट हो सकता है, नेवर हो सकता है, नथिंग हो सकता है, नाइदर हो जाएगा, नोर हो जाएगा, नोबडी हो जाएगा, नन हो जाएगा, नो वन हो जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो नेगेटिविटी को शो करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव वर्ड्स कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, आवश्यक है, नेसेसरी है कि सेंटेंस में इस प्रकार से चेंज करना है कि सेंटेंस के अंदर एक नेगेटिव वर्ड होना ही होना चाहिए। बिकॉज हम जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको नेगेटिव वर्ड को डालना ही है, जिनको अभी अभी हमने पढ़ा था, है ना। उसके बाद क्या है, और सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर दूसरी बात करें हम, नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चेंज इस प्रकार से करना है कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म करनी है, उसका जो मीनिंग है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, नेगेटिविटी ख़त्म होना चाहिए। दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो नेगेटिव वर्ड का और एक मीनिंग का। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव बना रहे हैं तो मीनिंग सेम होना चाहिए, बट जो नेगेटिव वर्ड है वो ख़त्म करना है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव बना रहे हैं तो नेगेटिव वर्ड को रखना है, बट मीनिंग सेम रहना चाहिए। ये दोनों बातें हमें अपने दिमाग में रखनी है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स नहीं एक्चुअली कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है कि हम जब इंटरचेंज करेंगे या अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव में, यानी कि सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट कहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मेन वर्ड को अपोजिट वर्ड में चेंज करके हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
अब देखो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ, देखो सबसे पहली बात तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता हो बड़े अच्छे तरीके से हम इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए, थोड़ा सा वोकैब का भी हमें नॉलेज होना चाहिए, तो हम ईजीली जो है ट्रांसफॉर्म जो है कर सकते हैं, ठीक है। ईजीली हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सेंटेंसेस को, ठीक है ना, क्योंकि वो कैब भी इम्पोर्टेंट है। कई बार वर्ड्स का अपोजिट वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स, सॉरी अपोजिट वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स, यानी कि एंटोनियम्स या सिनोनिम्स की अगर बात करने जाओगे, इस तरीके की चीज़ें हमें वर्ड्स का तोड़ा मरोड़ी, प्रीफिक्स, सफिक्स, इस तरीके की चीज़ें भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उससे पॉजिटिव नेगेटिव हम जो है वर्ड्स को बना सकते हैं, है ना। और फिर वोकैब के द्वारा हमें ये भी जो है हेल्प मिलती है समझने में कि सेंटेंस का अगर एक मेन वर्ड हमें समझ में आता है कि क्या है इसके अंदर, और उसका पूरा मीनिंग ही समझ में आ जाता है कि सेंटेंस में क्या कहना चाहता है। कई बार तो अगर पर्टिकुलरली हमारे सामने अगर पैराग्राफ दिया हुआ होता है, पैसेज दिया हुआ होता है, उसको हमें समझना पड़ता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ वर्ड्स को जब हम पिक कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि उसका सेंट्रल आइडिया, मेन जो आइडिया है ना उस पैसेज का क्या दिया हुआ है पर्टिकुलरली। ओके, तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि मेन वर्ड को पकड़ना है और उसका अपोजिट वर्ड लिख देना है, और अपोजिट वर्ड लिखने के बाद आपको नेगेटिव बना रहे हो अफर्मेटिव से, तो आपको नोट ऐड करना है, या नेगेटिव जो वर्ड है उसको ऐड करना है, ठीक है। नोट ही ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड कहेंगे हम लोग, नोट नहीं कहेंगे। जहाँ पे भी मैं नोट कहूँ तो आप लोग नेगेटिव वर्ड उसका मतलब निकालना। ओके, चलिए कैसे, मैन इज़ मोर्टल। अब यहाँ पे छोटा सा तो सेंटेंस है ना, इसमें मोर्टल जो वर्ड है इसका मतलब पकड़ना ज़रूरी है हमें, है ना। इसका अगर हम मोर्टल का ये नहीं पता होगा कि इमोर्टल क्या होता है, तो गड़बड़ हो जाएगी हमारे साथ। तो इस तरीके से ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। फिर हमें जो सेंटेंसेस होते हैं उसका पता होना चाहिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि पार्ट ऑफ स्पीच भी ज़रूरी है हमारे लिए जानना, क्योंकि हम उसको पॉइंट आउट कर पाते हैं उस चीज़ को पर्टिकुलरली। ओके, तो मैन जो है इमोर्टल है, नहीं है, मैन इमोर्टल नहीं है ना। और यहाँ पे क्या है, मैन इमोर्टल जो मोर्टल है, तो यहाँ पे बात तो सेम एक ही होगी ना, तो यहाँ पे मीनिंग सेम रहना चाहिए। और आप किस चीज़ के अंदर हेर फेर कर सकते हैं, आप लोग जो है वर्ड्स के अंदर हेर फेर करना होगा, और नेगेटिव वर्ड हमें लेके आना होगा, जो कि हम यहाँ पे नोट लेके आए, मैन इज़ नॉट इमोर्टल, तो इसका मतलब यही है, मैन इज़ मोर्टल, ठीक है ना। तो ये चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, यू आर वॉइस। वॉइस का जो अपोजिट वर्ड है वो हम फुलिस दे सकते हैं, ठीक है, तो फुलिस दे दिया। उसके बाद दूसरी बात, यहाँ पे एक और बात बता दूं मैं, टेंसेस का नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। टेंसेस का नॉलेज भी होना ज़रूरी है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रखना पड़ेगा, पास्ट है तो पास्ट में रखना पड़ेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर में भी रखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स करने के बाद अगर करने आएंगे इस तरीके के टॉपिक्स को, तो बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आने की पॉसिबिलिटी या जल्दी आने की पॉसिबिलिटी रहती है। देखो कमियां तो फिर भी रह ही जाती हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ओके, तो यू आर वॉइस, इसका बोल सकते हैं यू आर नॉट फुलिश, आप मूर्ख नहीं हो। इसका मतलब आप क्या हो, आप में बुद्धिमानी है, आप थोड़े से बोल सकते हो, थोड़े से नहीं तो ज़्यादा नहीं तो थोड़े से तो बोल ही सकते हो। कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या निकलता है, यू आर वॉइस, है ना। तो इस तरीके से ये सारे के सारे सेंटेंसेस अगर मैं एक ही वीडियो में पढ़ूंगा तो मतलब काफ़ी समय लगने वाली बात यहाँ पे होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है सेंटेंसेस में आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, सभी चीज़ें हैं आपके यहाँ पे। फेसबुक पेज का लिंक होगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें, तो सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बताने की बात नहीं होती, आजकल सोशल मीडिया पे अगर कोई एक प्लेटफॉर्म पे है तो वो सभी प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल जाएगा अकाउंट। ओके, दूसरा रूल क्या कहता है, वो कहता है कि कभी कभी क्या होता है कि डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का यूज़ करके भी हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो क्या हो गया, जैसे कि आई लव यू बोल दिया,
तो ये कह देगा कि आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू। ये सेंटेंस थोड़ा सा अटपटा है। यहाँ पे देखो ये वाला सेंटेंस, एवरी कैक्टस प्लांट हैज़ अ थॉर्न। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक जो कैक्टस प्लांट होता है उसके थॉर्न होते हैं, उसके कांटे होते हैं, है ना, एक तरीके से। तो प्रत्येक कैक्टस प्लांट के क्या होते हैं, कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं या थॉर्न होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि देयर इज़ नो कैक्टस प्लांट, यहाँ पे कोई भी ऐसा कैक्टस प्लांट नहीं है विदाउट अ थॉर्न, जिसके थॉर्न ना हो। तो बात तो वही होगी कि प्रत्येक कैक्टस प्लांट के थॉर्न होते हैं। लेकिन इसमें क्या किया हम लोगों ने, इसमें हम लोगों ने दो नेगेटिव वर्ड्स को लिया। अब यहाँ पे ये चीज़ भी समझनी जरूरी है, दो नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से आ गए, एक तो यहाँ पे नो आ गया, एक यहाँ पे विदाउट आ गया। तो इस तरीके से हम डबल नेगेटिव वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। बाकी एग्जाम्पल्स आप लोग देख लेना, सभी एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। उसके बाद एक वर्ब होती है फेल, एक वर्ब होती है फेल, और फेल्ड, फेल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इस वर्ब को यूज़ करके या फिर इस वर्ब को हटा करके हम अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ही शो द ताजमहल। अब इसको कैसे चेंज किया जा सकता है, या इसके अंदर टू फेल वर्ब का यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे समझने वाली इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, यहाँ पे टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फेल यूज नहीं होगी, ये मेन वर्ब के रूप में आ जाएगी, और उसके बाद आपको टू लिखना है और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात बड़े अच्छे तरीके से हमें समझनी ज़रूरी है। जैसा कि ये ट्रांसफॉर्म कर रखा है, ही डिड नॉट फेल टू सी। अब इस चीज़ की मैं बात कर रहा था, ये फेल यहाँ पे मेन वर्ब आई, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, और फिर उसके बाद टू आया, और फिर उसके बाद जो है हमारा क्या आया, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी आई। और उससे पहले अगर देखोगे तो नेगेटिव वर्ड हमने इसके अंदर डाल दिया, नोट डाल दिया, ठीक है। तो ये जो है चीज़ बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। उसके बाद ही शॉ द ताजमहल, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, ये वाली बात होगी। अब देखो ये भी कहने का मतलब यही है और ये भी कहने का मतलब यही है, और टेंस में भी चेंज नहीं किया है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। ओके, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, ठीक है। टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस पे भी पूरा फोकस हमें जो है एक तरीके से करना होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है, वो कहता है अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली या फिर एलोन आपको मिल सकता है, और उसको हम नन बट में चेंज कर सकते हैं, और नन बट में चेंज करके अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, ये आ जाएगा ओनली अ मिलियनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रावोगेंस। अब यहाँ पे इसका क्या कर दिया, ओनली को हम चेंज करेंगे नन बट में, तो नन बट कौन, अ मिलियनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रावोगेंस। इसमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ओहो सॉरी यार, इसमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली की जगह पे नन बट आपको देखने को मिलता है। ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, नन बट, और कोई नहीं, सिर्फ आप। और इसमें क्या हो जाता है, केवल आप, है ना, और कोई नहीं, केवल आप, और इसका मतलब हो जाता है केवल आप। यू ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे नन बट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने नट ओनली, नट क्या कह रहा हूँ मैं अभी, नन जो है हमारा यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड जो है जिसको हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। मूव टू नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको एक प्रेपोजिशन कंजंक्शन बोलूँगा मैं, एज सून एज आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। वैसे अगर पूरा तोड़ के जाओगे तो दो प्रेपोजिशंस के बीच में आपको सून जो है आपका एडजेक्टिव बोल सकते हो, आप इसको डिग्री बोल सकते हो, सून, सूनर, सूनर, है ना। अरे भाई, सून, सूनर, सूनेस्ट, कंफर्म करना भाई क्या होता है, ठीक है। थर्ड इसका डिग्री कंफर्म करना,
सुपरलेटिव डिग्री बताना मुझे सून का क्या होता है। चलो छोड़ देते हैं, जो बात है उस पे आते हैं। ओके, तो देखो एज सुन एज को हम नो सूनर देन में चेंज कर सकते हैं, मतलब कंजंक्शन की बात हो रही है, इसको कंजंक्शन के रूप में तोड़ सकते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि नो का एक नेगेटिव वर्ड है, इसको ऐड करेंगे हम लोग। तो देखिए कैसे करते हैं। एज सुन एज ही शॉ मी ही रैन अवे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो सूनर। अब यहाँ पे एज सुन एज की जगह यहाँ पे आया हमारा नो सूनर। उसके बाद जो है पास्ट जो है इंडेफिनिट टेंस है, तो डिड, उसके बाद डिड आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, जब हम सूनर को यूज़ कर रहे होंगे, नो सूनर देन को यूज़ कर रहे होंगे, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना, वो हमारा सब्जेक्ट से पहले आएगा। ये एक कॉमन एरर का क्वेश्चन भी बनता है भैया, ये ध्यान रखना। ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से भी लिख सकता है, इसको यहाँ पे लिख देगा और इसको यहाँ पे लिख देगा। बोलने में बता देता हूँ, नो सूनर ही डिड सी मी देन ही रैन अवे, ऐसे लिख देगा। और कॉमन एरर में पूछ लेगा कौन से पार्ट में एरर है, ए बी सी करके डी करके 4 पार्ट्स में तोड़ देगा। जहाँ पे 5 ऑप्शंस आते होंगे 5वां ऑप्शन दे देगा। नो एरर भी दे सकता है, नो इम्प्रूवमेंट भी दे सकता है, वो जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसके ऊपर डिपेंड करता होता है। ओके है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये कॉमन एरर का एक क्वेश्चन होता है, बड़ा ज़बरदस्त रूल होता है, ठीक है। अभी वापस अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। तो एज सुन एज को काट के मैंने नो सूनर लिख दिया। देन आपको पता है कि कुछ वर्ड्स आते हैं बीच में, तब देन आता है, इसीलिए ये फिलअप्स ये पॉइंट्स दे रखे हैं कि इनके बीच में कुछ वर्ड्स यहाँ पे आते होते हैं। और एज सुन एज इकट्ठे आते होते हैं, इसलिए ये इकट्ठे लिखे जाते हैं। ये तो बेसिक सी बातें हैं। ओके, उसके बाद क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई जो कि डिड है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। उसके बाद मेरा हो जाता है मी, और फिर मेरा आता है देन, नो सूनर देन। उसके बाद ही रैन अवे। तो चेंज नहीं होगा, टेंस का चेंज नहीं होगा, मीनिंग का चेंज नहीं होगा, और सेंस वही निकलनी चाहिए। सेंस या मीनिंग एक ही बात है, सेंस वही निकलनी चाहिए, बस नेगेटिव वर्ड ऐड करना है जो कि नो हो गया यहाँ पे, और बात वही होगी, लेकिन मैंने नेगेटिव इस सेंटेंस को बना दिया, ठीक है। और देखना चाहो सभी में वो रूल इम्प्लीमेंट होंगे, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वेन एवर या फिर वेन को हटा के हम लोग नेवर बट का यूज़ करके नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। जैसे कि आप बात कहोगे वेन एवर द चाइल्ड क्राइज द मदर सक्स इट। सक्स जो है, सक यहाँ पे वर्ब होती है। ये मैंने फर्स्ट टाइम जब स्किल IQ था तो उस टाइम पे इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ था। ये वर्ब होती है सक, सक्ड सक्ड होता है इसका फॉर्म। इसका मतलब बच्चे को दूध पिलाना, ठीक है, मदर के द्वारा बच्चे को दूध पिलाना सक होता है। ओके, तो वेन एवर की जगह पे हमें क्या लिखना है, वेन एवर की जगह पे हमने जो है नेवर बट लिखना है, ठीक है। तो नेवर बट लिखना है हम लोगों ने, और ऐड करना है, और फिर अपना सेंटेंस जो है क्या करना है, कंप्लीट करना है अफर्मेटिव से नेगेटिव में। सेंस का चेंज नहीं होना चाहिए। तो सब्जेक्ट मेरा आगे आ जाता है द चाइल्ड, ओके है। उसके बाद मेरा नेवर आ जाता है। उसके बाद मेरी वर्ब आ जाती है, सब्जेक्ट के साथ आ जाती है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो होगा नहीं भैया। तो आपका ये एडजेक्टिव के एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है यहाँ पे नेवर, ओके। तो इसलिए ये जो है आपका वर्ब से पहले निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका बट आ जाएगा। बट के बाद जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको हम लोग एज इट इज़ जो है ऐड कर देंगे, द मदर सक्स इट। एक और सेंटेंस देख सकते हो जो भी आप देखना चाहो, इट ऑलवेज पोर्स व्हेन इट रेन्स। अब यहाँ पे इट नेवर रेन्स बट, अब यहाँ पे आप इट देना चाहो तो भी दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो भी मत दो, क्योंकि सब्जेक्ट जो है यहाँ पे इट ही है, ठीक है। इट ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये कंजंक्शंस का मामला है, अलग अलग तरीके से सेंस का मामला होता है उस टाइम पे निकालने का, ठीक है। ये अलग अलग यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है पर्टिकुलर किसी भी कंजंक्शन के, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर पॉजिटिव डिग्री में है तो उनको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करके नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो डिग्री होती है 3, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3।
पहली डिग्री को पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, दूसरी डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, तीसरी डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। आपको पता है जब आप आर्टिकल यूज़ करने जाते हो तो इससे पहले द लगाते हो, क्योंकि इससे ऊपर कुछ नहीं है। कई बार इस डिग्री से पहले भी द लग जाता है, वो रूल्स पे डिपेंड करता है, वो आप लोग आर्टिकल्स के रूल जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है किसकी, यहाँ पे बात आती है डिग्री भी आनी चाहिए फिर इस चैप्टर को करने के लिए, ठीक है। डिग्री आनी चाहिए, डिग्री का पता होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, ओके, कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं, कैसे बनती हैं, इनके भी अपने अपने रूल्स हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं कैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं जब हम पॉजिटिव डिग्री को हम क्या करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं और नेगेटिव वर्ड उसके साथ ऐड करते हैं। यह आ जाता है ही इज़ स्ट्रॉन्ग एज स्ट्रॉन्ग एज आई। अब देखो सबसे पहली बात यहाँ पे सीखने की, जानने की, समझने की, सोचने की क्या होती है। देखो दोनों एज हैं। देखो एक तो होता है मित्र सो एज और एक मित्र होता है एज। इनके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, ये बात ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। फिर अब अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गर में चेंज कर रहे हैं, सेकंड डिग्री जब हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ भैया देन ऐड होता है, ठीक है ना। उसके साथ क्या ऐड होता है, देन ऐड होता है, तब भी जो है बात बन पाती है। फिर यहाँ पे तीसरी बात क्या होती है, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, दूसरी जो डिग्री होती है वो दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करती है। सर इसने क्या दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया? नहीं किया, बिल्कुल किया। मैंने ये बात नहीं कही कि पॉजिटिव डिग्री दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन नहीं करती, बट वो दिखाना पड़ता है हमें कि कर रही है कि नहीं कर रही है। वैसे पॉजिटिव डिग्री जो है सीधा सीधा बात करती है, एक ही चीज़ के बारे में, एक ही चीज़ को टारगेट करके बात करती है कि ये चीज़ ऐसी है, ठीक है। सी इज़ ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, ओके। तो बस उसने बोल दिया, ओके। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करो, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज आई। अब यहाँ पे इसने बताने की कोशिश की है कि वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि मैं। वो कितना स्ट्रॉन्ग है, जितना कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ उतना ही वो स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे जब हम कंपैरेटिव डिग्री में लेके आते हैं तो भैया जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रखा है उसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, और जो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रखा है उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लेके आते हैं, बट ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होती, ये ध्यान रखना। क्योंकि जिसके साथ कंपैरिजन की हुई होती है उसको सेम यहाँ पे देन के बाद इस सिचुएशन में सब्जेक्टिव फॉर्म भी आ जाती है प्रोनाउन की और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी आ जाती है। वो डिपेंड करता है कि तुलना किसके साथ हो रही है, कंपैरिजन किसके साथ हो रही है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना, ओके। तो इसलिए सारे चैप्टर्स पढ़ना ज़रूरी है हमारी बुक के, तभी हमें समझ में आती है कि चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। तो अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट ले लिया मैंने आई, फिर सेंटेंस टेंस चेंज नहीं करना है तो भैया मैंने वही रखा, आई के बाद एम लिख दिया, उसके बाद मैंने नोट लगा दिया क्योंकि नेगेटिव वर्ड लेके आना है। क्योंकि जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री है वो तो सिर्फ डिग्री चेंज करेगी, नेगेटिव वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट लगाना ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैंने कंपैरेटिव डिग्री लगाई, उसके बाद मैंने देन लगाया, और फिर जो मेरा सब्जेक्ट था वो मैंने जो है लास्ट में जहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में रख रहा था, ये मैं आपको उलझा दूंगा ऑब्जेक्ट कह के इसको, बट मैंने जो सब्जेक्ट था मेरा उसको लास्ट में मैंने रख दिया, जिसके साथ मैंने कंपैरिजन की थी। सभी सेंटेंसेस में ऐसा ही होगा। अब इसका मतलब हो जाता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि मैं। इसका मतलब हो जाएगा मैं उतना स्ट्रॉन्ग, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज आई, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि मैं। अब इसका मतलब हो गया मैं उतना स्ट्रॉन्गर हूँ जितना कि वो, मैं उतना स्ट्रॉन्गर नहीं हूँ जितना कि वो। मतलब सेम सी जो है सेंस हमारे यहाँ पे रखने की कोशिश की जा रही है, या की जाती है, रही है नहीं, की जाती है, ओके। थोड़ा सा मैं गलत तो नहीं बोल गया कुछ। ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज आई, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि मैं। आई एम नॉट अ स्ट्रॉन्गर देन ही, हाँ मतलब मैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हूँ। मतलब कहने का ये, हाँ बिल्कुल गलत बोल गया था मैं उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हूँ जितना कि वो। कहने का मतलब ये है कि वो दोनों एक जैसे ही स्ट्रॉन्ग हैं, ओके। अब यहाँ पे मेन वर्ड कौन सा, अगर पढ़ने जाओगे तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मेन वर्ड को पकड़ना है।
बट यहाँ पे वो रूल लागू नहीं होगा कि आप जो है मेन वर्ड को पकड़ के, स्ट्रॉन्ग को पकड़ के उसका अपोजिट वर्ड लिख दोगे, वीक लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा। ऐसा नहीं है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख के, सेंटेंस को पढ़ के अच्छे तरीके से हमें उसके ऊपर क्या रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको फिर देखना है। फिर देखना है कि हमारी एक्चुअल में क्या चीज़, क्या इम्प्लीमेंट जो है वहाँ पे रूल कर सकते हैं, कौन सा रूल इम्प्लीमेंट होगा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है तो उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके नेगेटिव वर्ड के साथ जो है हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसका उल्टा आ गया ऊपर वाले का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दे दिया ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन आई, ऊपर वाले में जो अप्लाई किया था उसको रिवर्स कर दो। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो लास्ट में लिखा हुआ है सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट के रूप में ले आओ, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब्स को यूज़ करो। फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद आप जो है जो भी नेसेसरी है मतलब वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट में थोड़ा सा उसके हिसाब से भी बोलना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, फिर नेगेटिव वर्ड को लेके आना है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, या तो एज आएगा या फिर आपका सो एज आएगा, वो सिचुएशन की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, वो लगाना है। फिर आपको जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है और सो एज या एज के बीच में प्लेस कर देना है। और फिर आपका जो सब्जेक्ट था उसको हम लास्ट में लेके चले जाएंगे जिसकी कंपैरिजन की जा रही थी। ओके, ये चीज़ जो है हमें देखनी होगी। तो सेंटेंस भी रीड करके देख लेते हैं। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन आई। ओके, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही, मतलब वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ओके, ये बात कही जा रही है, मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितना कि वो। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया वो रूल, सेवन्थ और एट्थ ही है ना दोनों। ओके, तो इन दोनों को आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ। वो कहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर सुपरलेटिव डिग्री में है तो आप उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके, सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके और नेगेटिव वर्ड उसके साथ ऐड करके आप लोग उसको अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। द रूल इज़ क्या है वो, जैसे कि आयरन इज़ द मोस्ट यूज़फुल ऑफ ऑल मेटल्स। अब यहाँ पे द मोस्ट यूज़फुल या मोस्ट यूज़फुल आपका जो है क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल लगता है। इस तरीके की चीज़ें भी साथ साथ में रिवाइज करते चलना होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये वाली बात मुश्किल हो जाती है कि मैं कौन सा जो है अपना नेगेटिव वर्ड उठा के लेके आऊँ। ज़्यादातर इसने नो अदर यहाँ पे उठाया हुआ है और चौथे सेंटेंस में वेरी फ्यू जो है यहाँ पे उठाया हुआ है, बहुत कम यहाँ पे जो है उठाया हुआ है। तो ये सिचुएशन के डिमांड पे डिपेंड करता है कि कौन सा जो है वर्ड, सॉरी एक्चुअली नेगेटिव वर्ड कौन सा हमें ज़रूरत है वहाँ पे पर्टिकुलरली। ओके, चलिए देखिए कैसे होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे हम लोग इसको। देखो, नो अदर मैं यहाँ पे लेके आया अपना नेगेटिव वर्ड, फिर उसके साथ चीज़ क्या थी, जो ये ऑल जो है यहाँ पे ऑफ ऑल मेटल्स लिखा हुआ है, इसका सिंगुलर फॉर्म लेके आना पड़ेगा, नो अदर मेटल। फिर उसका यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिंपल जो है, सॉरी सिंपल क्या बोलते हैं उसको, सिंगुलर फॉर्म ऑफ जो है आपको हेल्पिंग वर्ब या वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मैं अगर यहाँ पे कहूँ सेंटेंस सही रहेगा। उसके बाद जो भी आपका सो एज या एज ज़रूरत है वो लिख लेना है। फिर हमारी जो सुपरलेटिव जो डिग्री थी उसको मैंने पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दिया। जो मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ था वो हमारा लास्ट में यहाँ पे चला जाएगा, बात वही निकलेगी, सेंस वही निकलेगी, सेम जो है चीज़ यहाँ पे रहेगी। फोर्थ वाला सेंटेंस में अलग एक नेगेटिव वर्ड यूज़ कर रखा है, तो लेट्स सी देखते हैं उसको भी। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ किंग्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू कौन किंग्स। अब यहाँ पे देखो प्लूरल फॉर्म आया है वेरी फ्यू किंग्स, तो ये इसके अकॉर्डिंग भी होती है चीज़, तो यहाँ पे आपका प्लूरल फॉर्म रहेगा। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है तो यहाँ पे भी सिंगुलर फॉर्म होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, ये जो है हमें सिखाता है। सेंटेक्स, ये सब जो है हमारे बुक के चैप्टर नंबर 1 में जो है बड़े अच्छे तरीके से बताए गए हैं। 83 रूल्स हैं, बच ही नहीं सकता कोई भी
जो है सारे के सारे अगर रूल पढ़ रखे हों, 1 वीडियो 1 चैप्टर वाली प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। पहली ही वीडियो है चैनल की। और एक और बात बता दूं, सबसे मोस्ट व्यूड वीडियो है ये अपने चैनल की। तो यहाँ पे किंग्स आया, उसके बाद आपका जो है प्लूरल फॉर्म आया, फिर सो एज आया, फिर मैंने द ग्रेटेस्ट की जगह पे क्या कर दिया, ग्रेट कर दिया, और फिर जो सब्जेक्ट था मेरा सो का, उसको मैं लास्ट में लेके चला गया। तो इस प्रकार से मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया, जिसमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की गई थी उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके। क्लियर है ना ये बात भी? ओके है जी। उसके बाद आपका आता है रूल नंबर 10। ये कहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अगर कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है तो उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके और उसके साथ आपने नेगेटिव वर्ड को यूज़ करके ट्रांसफॉर्म करना है। तो मुंबई इज़ रिचर देन एनी अदर टाउन इन इंडिया। अब मैंने क्या किया, नो अदर क्या टाउन, कोई भी क्या, दूसरा कोई भी टाउन नहीं है। कहाँ पे भैया? इन इंडिया, इंडिया के अंदर। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दिस इज़ माय सब्जेक्ट, नो अदर टाउन इन इंडिया। इसके साथ आपका सिंगुलर वर्ब रहेगा इज़। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इज़ लगा रखा है, ठीक है ना। वैसे ये है मुंबई के लिए ही, लेकिन ज़रूरी है कि ध्यान रखना होगा हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही। तो उसके बाद मेरा सो एज या एज आपको चाहिए होगा जब आप को पॉजिटिव डिग्री को यूज़ कर रहे हो। उसके बाद आपका जो है रिचर आया यहाँ पे, रिच, रिचर, रिचेस्ट, ये होती हैं तीनों फॉर्म्स। तो उसके बाद आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। उसके बाद एक स्ट्रक्चर दे रखा है सेंटेंस का, उसके अकॉर्डिंग हम जो है चेंज कैसे करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ होता है भैया सब्जेक्ट, फिर आपकी देखने को मिलेगी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको टू देखने को मिलेगा जो कि एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। और रिमूवल ऑफ टू, दिस बुक्स चैप्टर नंबर 13, आपको चैप्टर नंबर 13 जिसको विद एक्सरसाइज हमने बोर्ड पे सॉल्व करवा दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके है। उसके बाद आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब आपको देखने को मिलता है, फिर आपको टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स जो है इसके साथ देखने को मिलते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और ये चैप्टर नंबर 13 में भी आपको देखने को मिलता है कि हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, टू को रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा था कि सो दैट लगा देते हैं हम टू और टू को काट के, ठीक है ना। सो दैट लगा देते हैं टू और टू को काट के। उसके बाद हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम ही या फिर शी लगाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग विल, और अगर नेगेटिव वर्ड की ज़रूरत पड़ती है तो नेगेटिव लगा दो। उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ही होगी, क्योंकि विल या सेल के बाद तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी ही लगानी पड़ेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी सेम वही बात यहाँ पे दी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। अगर जिसने देखा है तो फट से याद आ गया होगा, जिसने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद जो है आप उसको ट्यून कर सकते हैं। ओके, तो ही इज़ टू प्राउड टू अपोलोजाइज। अब मैं क्या करूँगा, ही इज़, टू की जगह मैंने क्या कर दिया सो, प्राउड को प्राउड की जगह पे रखूँगा क्योंकि ये एडजेक्टिव या एडवर्ब है, मेरा सेम जगह पे रखना है। वहाँ पे प्रॉपर एक रूल में ही बता रखा है इसी तरीके से कि चेंज कैसे करना है उसको, ठीक है। उसके बाद मैंने इस टू की जगह पे दैट लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, ये ही यहाँ पे सरका के लेके जाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, नहीं तो वैसे भी रखना पड़ता मुझे। ओके, फिर मैंने क्या करना है, विल या शैल लगाना है, फिर नोट देना पड़ेगा क्योंकि मैं नेगेटिव में इसको चेंज कर रहा हूँ। और फिर अपोलोजाइज, मेरी वर्ब यहाँ पे जो दे रखी है ना, उसको मैंने अपोलोजाइज ही जो है यहाँ पे रखा, तो मेरा आसानी से चेंज हो जाएगा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सो दैट लिख रखा हो और नेगेटिव वर्ड का प्रयोग ना कर रखा हो तो मैं सो दैट की जगह पे टू का यूज़ कर सकता हूँ। बट मुझे यहाँ पे क्या करना है, चैप्टर नंबर 13 में हमारा टू दे रखा है, इसका रिवर्स जो होता है ये भी रूल वहाँ पे दिया हुआ है। बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर रहा हूँ। तो जो हमारा टू होगा ना, क्योंकि टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी भैया, ठीक है ना, क्योंकि टू के बाद तो मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी इसमें। तो टू जब हम यूज़ करते हैं तो उस टू से पहले मेरे को नोट यूज़ करना ज़रूरी होगा, नहीं तो मेरा कॉमन एरर की कैटेगरी में ये वाला सेंटेंस चला जाएगा। मोस्ट आस्क्ड होता था पहले, बट अब थोड़ा सा अवेयरनेस के कारण बच्चे थोड़े से इंटेलिजेंट भी बहुत हो गए हैं, तो उस सिचुएशन के हिसाब से क्या होता है, ये रूल कम पूछने लग गया। बट इसमें ये आज भी यूं का यूं है, जिंदा है ये रूल रिमूवल ऑफ टू में। और टू जब हम पढ़ते हैं या नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंसेस में या चैप्टर में
या सेंटेंसेस में पूछ लेता है एग्जामिनर। ओके, तो यहाँ पे दे दिया ही इज़ सो काइंड हार्टेड दैट ही विल फॉरगिव मी, सेम स्ट्रक्चर पे दे रखा है। तो ही इज़ मैंने रखा, टू सो की जगह पे टू लिख दिया, काइंड का काइंड आएगा, हार्टेड का हार्टेड आएगा, पूरा मेरा काइंड हार्टेड एडजेक्टिव है। उसके बाद मेरे को बोला गया है कि आपने टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। तो टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो तब यूज़ करना है जब मैंने सो दैट को हटाना हो और टू का यूज़ करना हो। तो भैया मेरे को नेगेटिव भी बनाना है, तो काइंड हार्टेड के बाद आपको नोट लेके आना पड़ेगा और फिर टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही विल कट जाता है, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आप सेम वहाँ पे प्लेस कर देंगे। कुछ ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा टेंशन उठाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम सीधा ही चेंज करते हैं, उसका कुछ पर्टिकुलर रूल नहीं है। तो वो यहाँ पे 11 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनसे आइडिया लगाना है कि किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। बाकी फिर हमारी यहाँ पे दे दी इसने एक्सरसाइज में भैया ने दे दिए हमें 103 क्वेश्चंस, इनको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, अब हम देखते हैं इनके रिवर्स रूल। इनके रिवर्स हैं 13, बिल्कुल एग्जैक्ट रिवर्स हैं इनके सारे के सारे रूल्स। ओके, बिल्कुल देख लेना। इसमें क्या है, ए पॉइंट में बताया गया था कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज करते हैं। अब यहाँ पे कह दिया कि नेगेटिव सेंटेंसेस से अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज करते हैं। तो भैया सारे के सारे रूल्स बिल्कुल रिवर्स हो रहे हैं। एक दो मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस में मेन वर्ड को चेंज करके अपोजिट वर्ड में हम नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नेवर टेल अ लाई, अब यहाँ पे लाई इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका ट्रूथ दे दिया, और फिर यहाँ पे नेवर की जगह मैंने ऑलवेज दे दिया। ओके, अब यहाँ पे नेगेटिव वर्ड को मैंने किस में चेंज करना है, पॉजिटिव वर्ड में चेंज करना है। ये बात ध्यान रखना, ये ज़रूरी हो जाएगी। उसके बाद जो है अपना कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि ही वॉज नॉट गैलेंट, गैलेंट का मतलब होता है, गैलेंट्री अवार्ड सुने होंगे आप लोगों ने, ठीक है। तो ये वो वाला ही गैलेंट है। तो यहाँ पे गैलेंट का मतलब ये लिखा हुआ भी इन्होंने शूरवीर, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये मेन वर्ड है इस सेंटेंस का। तो इसका उल्टा वर्ड हमें लिखना होगा, या एंटोनियम हम इसका लिखेंगे। तो आप कावर्डली बोल सकते हो, कायर बोल सकते हो। तो ही वॉज क्या है, कावर्डली है, नोट यहाँ पे हटाना होगा, मतलब नेगेटिव वर्ड को हटाना है। सेम वही चीज़ होगी यहाँ पे। ये दूसरा रूल आया था, डबल नेगेटिव मीनिंग वर्ड्स को हटा के हमने क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पे आपको डबल नेगेटिव वर्ड्स देखने को मिल रहे थे, और थे क्या हैं, तो यहाँ पे हमारा अफर्मेटिव दे रखा था पहले वाले पार्ट में, ए पार्ट में, उससे हमने नेगेटिव बनाना था। यहाँ पे नेगेटिव मिलेंगे 2 नेगेटिव वर्ड, और इसको बनाना थोड़ा सा केयरफुली है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज़ नोट विदाउट, दोनों कट जाएंगे। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इज भी कट जाना चाहिए फिर हमारा। ओके, तो ही फिर लव जो है अकेला नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनेगा भैया, तो लव्स हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला जाएगा। तो ये भी आप लोगों ने देख लेना है, इसको समझ लेना। फिर उसके बाद टू फेल हमारी वर्ब आई थी, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, टू फेल वर्ब का यूज़ कर रहे थे, और फिर हम लोग नेगेटिव वर्ड भी ऐड कर रहे थे, और फिर हम एफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव में चेंज कर रहे थे, तो उसको चेंज कर रहे थे। अब उसका उल्टा है, यहाँ पे टू फेल या फेल टू आपको देखने को मिलेगी, उसको हटाना है, और फिर हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है हमने चीज़ें रखनी है, और नेगेटिव वर्ड को हटाना है, और फिर हम क्या कर देंगे, अपना अफर्मेटिव सेंटेंस बना देंगे। जैसे कि ही डिड नॉट फेल टू सी द कुतुब मीनार, अब हम क्या करेंगे, ही उसके बाद डिड नॉट फेल कट जाएगा, ठीक है, और सो सी का सो बन जाएगा, इस सी का सो बनेगा, ठीक है, ये टू भी कट जाना है। फिर क्या है, द कुतुब मीनार ही तो बचा, वो पीछे हम लोग ऐड कर देंगे। ओके है ना। उसके बाद रूल नंबर नेक्स्ट जो कि फोर्थ है, फोर्थ जो रूल है, पॉइंट है, वो कहता है कि नेगेटिव वर्ड में आपको नन बट को नॉट ओनली नन बट को हम लोगों ने ओनली या फिर एलोन में चेंज करना है, और नेगेटिव वर्ड को हटाना है। और नेगेटिव वर्ड को हटाते ही हम लोगों के पास जो नया स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा एफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पे क्या है, नन बट यू वांटेड टू हेल्प हर।
अब यहाँ पे देखो नन बट को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा ओनली आएगा या फिर एलोन आएगा। तो यहाँ पे हमारा ओनली आया, उसके बाद यू वांटेड किस चीज़ को, टू हेल्प किसकी, हर, इसकी। ओके, इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये दो तरीके से बना के बता रखा है, ये मत सोचना कि ये एक ही सेंटेंस इतना बड़ा कैसे बन गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फिफ्थ रूल है, नेगेटिव सेंटेंसेस में नो सूनर देन को हटा के हम लोग एज सुन एज में चेंज कर देंगे, और नेगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में पाएंगे, और नेगेटिव वर्ड भी हमें यहाँ से हटाना होगा, तभी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। सेंटेंस देखो, नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स वेंट इनटू क्लासरूम। अब यहाँ पे नो सूनर की जगह पे मैंने क्या कर दिया, एज सुन एज, ये डिड भी कटेगा। फिर मैंने क्या कर दिया, द बेल हमारा जो सब्जेक्ट है वो लेके आए। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो रिंग का रैंग हो जाएगा बाय रिंग, रैंग, रंग। ओके, उसके बाद क्या है, देन भी कटेगा क्योंकि नो सूनर देन को तो काटना ही है हम लोगों ने। फिर ये द स्टूडेंट्स आया, वेंट इनटू द क्लासरूम, सेम जो है लिख दिया जाएगा। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको नेवर बट देखने को मिलेगा, उसको मैंने वैन एवर या फिर वैन में चेंज करना है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द सेंटेंस या सिचुएशन। और नेगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए नेगेटिव वर्ड को भी हटाना होगा, उसका लोप करना होगा, उसको ख़त्म करना होगा। द चाइल्ड नेवर क्राइज बट द मदर सक्सेट, ये सेम ही सेंटेंस दिए हुए हैं। अब यहाँ पे नेवर को हटाना है मेरे को, नेवर बट को हटाना है, साथ में बट भी है, ठीक है। तो वैन एवर मैंने लिख दिया उसका। फिर मेरा सब्जेक्ट आएगा द चाइल्ड, फिर मेरी वर्ब आ जाएगी क्राइज, फिर क्या है द मदर सक्सेट, उसके बाद ये सेम जो है रहेगा। ओके, उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊंगा, पॉइंट नंबर 7 पे। जब नेगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री दे रखी हो और कंपैरेटिव डिग्री में उसको मैं चेंज करके अफर्मेटिव सेंटेंस से मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, और मुझे नेगेटिव वर्ड भी वहाँ से हटाना होगा। जैसे कि ही इज़ नोट सो फास्ट एज आई। अब यहाँ पे एज के बीच में दे रखी है पॉजिटिव डिग्री, इसको मैंने कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, फैट को फैट, फैटर, फैटेस्ट होता है। ओके है, उसके बाद ये आई मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा। अब आई के साथ इज़ तो लगाना नहीं है, आई के साथ मेरे को एम लगाना पड़ेगा, तो आई एम। फिर क्या होगा, फास्टर, फिर फास्टर के साथ मेरे को देन भी रखना पड़ेगा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है। उसके बाद मेरे को यही पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो सेम वही रूल्स हैं सारे के सारे। आठवां क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री में दे रखा है तो उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम इस तरीके से, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फिर से दोहरा दूं कि नेगेटिव वर्ड को हटाना पड़ेगा, बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड देखने को मिलेगा। यू आर नहीं है, सॉरी, ही इज़ नॉट वॉइसर देन यू। अब यहाँ पे वॉइसर को हटाना, वॉइसर को हटा के वॉइस बनाना पड़ेगा। वॉइस बनाया है तो सो एज या एज हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा। उसके बाद जो ये मेरा ही है ये सबसे लास्ट में जाएगा। फिर मेरा जो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है यहाँ पे, या सब्जेक्ट के रूप जो भी है इसकी यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच, इसको मैंने सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, इसके अकॉर्डिंग मैंने वर्ब यूज़ करनी है। पूरा मेरा सेंटेंस हो गया, बाकी जो चीज़ें बच गई उसको मैंने काट देना है, ठीक है ना, ये चीज़ करनी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 कहता है कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर पॉजिटिव डिग्री दे रखी है तो उसको सुपरलेटिव डिग्री में बदल के हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और नेगेटिव वर्ड को अगेन हटाना है। नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज़ एज हाई एज माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट मेरा सब्जेक्ट बनेगा, माउंट एवरेस्ट फिर क्या है, इज़ द हाईएस्ट। अभी देखो यहाँ पे हाई है तो हाइयर हाईएस्ट, तो यहाँ पे हाइयर हाईएस्ट हो गया, उससे पहले आपको सुपरलेटिव डिग्री है भाई, ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना, उससे पहले आपको द लगाना है। फिर क्या है, फिर मेरी क्या है, ये पीक है, पीक है तो पीक है किस में है, वर्ल्ड के अंदर है, तो पीक है तो वर्ल्ड के अंदर है भाई। बाकी जो चीज़ें बच गई उसको मैंने क्या करना है, हटा देना है। ओके, उसके बाद मेरा 10th पॉइंट है। 10th पॉइंट में वही सेम चीज़ लिखी हुई मिलेगी, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर टू है, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर नोट देखने को मिलेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी, फिर अदर वर्ड्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। उसको मैंने किस में चेंज करना है, टू को मैंने किस में चेंज करना है, नोट को काट ही देना है, टू को सो एज नहीं सॉरी सो दैट में चेंज कर देना है। ओके, यहाँ पे देखो, ही इज़ टू क्लेवर नॉट टू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज़ क्या है, टू को मैंने काट के सो में लिखना है, सो क्लेवर का क्लेवर ही रहेगा, फिर मैंने नोट को काट देना है, दैट लगा देना है टू की जगह पे, फिर मैंने क्या करना है, सब्जेक्ट लेके आना है, सब्जेक्ट यहाँ पे ही दे रखा है तो ही आ जाएगा, जो भी यहाँ पे दे रखा है ना हमारा सब्जेक्ट वो आ जाएगा। और अगर यहाँ पे प्रॉपर नाउन दिया हुआ होता वो उसके हिसाब से होता, मैस्कुलिन है कि फेमिनाइन है उसके हिसाब से आपका प्रोनाउन यहाँ पे आ जाता है। फिर विल, फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड दे रखी है, अंडरस्टैंड द ट्रिक्स सेम रहेगा। उसके बाद 11th पॉइंट दे रखा भाई, नेगेटिव सेंटेंसेस अगर सो दैट से शुरू हो रहे हैं तो आपको सो दैट की जगह पे टू में चेंज करना है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नेगेटिव वर्ड को हटाना है। ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट प्ले। अभी सीधी सीधी बात है, पहले तो ये नोट हटाना है, फिर ये ही भी हटाना है और फिर ये कुड भी हटाना है और टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करनी है और ये सो की जगह पे टू लिखना है, ही वॉज सेम रहेगा। उसके बाद मैंने दैट को क्या करना है, ख़त्म करना है, दैट की जगह पे टू लगाना है और जो ये वर्ब दे रखी थी ना पीछे प्ले, उस दैट के बाद टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है प्ले आ जाएगी, ये सेम रहेगा। उसके बाद मेरा 12th पॉइंट है, ये हो गया ना, नहीं हुआ, सो दैट दे रखा है तो सो दैट के स्ट्रक्चर पर जो आधारित नहीं होते हैं, क्या बोला, कुछ ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जो सो दैट के स्ट्रक्चर पर आधारित नहीं होते हैं, फिर भी टू का यूज़ करके हम उसको अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं। ये सेंटेंस कम पूछा जाता है इसलिए इसने सिर्फ एक ही सेंटेंस दे रखा है और ये वही आ गया 13th में, कुछ पर्टिकुलर रूल्स के ऊपर डिपेंड नहीं होने वाले सेंटेंसेस हैं जिनको आप कुछ इस तरीके से नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इसके लिए एक्सरसाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं 106। उसके बाद जो पे बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 2 की, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इंटरचेंज ऑफ इंटरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस। मतलब इंटरोगेटिव से असर्टिव में और असर्टिव से इंटरोगेटिव में किस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं सेंटेंसेस को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है, जब भी हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, इसका मतलब होता है क्वेश्चंस करना, यानी कि क्वेश्चंस पूछना। तो यहाँ पे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन पूछना है, इसका मतलब ये होता है कि जो असर्टिव सेंटेंस का मतलब है वही हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब निकलेगा। और दूसरी बात क्या है, वो फॉर्म में किसकी में होगा, वो फॉर्म में रिटन फॉर्म की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो रिटन फॉर्म में किस में होगा, वो रिटन फॉर्म में इंटरोगेटिव में होगा। तो इसको देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज करते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ये कहता है कि ऑक्सिलरी वर्ब से जब स्टार्ट होने वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उनको असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, सबसे पहला स्टेप है इसमें 3। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्योंकि वो जो है वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा वो सेंटेंस, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा, तो उसको हमें सब्जेक्ट से स्टार्ट करना होगा, उसके बाद आपका वर्ब चला जाएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा और साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह पे हमारा क्या रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा। सीधी सी सिंपल सी बात क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा ये रहता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ नेगेटिव वर्ड्स देखने को मिलेंगे, कुछ नेगेटिव वर्ड्स देखने को मिलेंगे। अगर नेगेटिव वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो आपको असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स नहीं लेने हैं। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको नेगेटिव वर्ड्स नहीं देखने को मिल रहे
तो आपको असर्टिव सेंटेंसेस में नेगेटिव वर्ड्स को क्या करना है, ऐड करना है। थर्ड स्टेप पे चलो। थर्ड स्टेप पे क्या होता है, सेंटेंस के लास्ट में, जो कि फर्स्ट स्टेप का जो लास्ट जो पॉइंट था, लास्ट जो चीज़ थी सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, वो जो है यहाँ पे बताई गई है। ये कोई थर्ड पॉइंट नहीं है, सीधा सेंटेंस बता देने चाहिए थे, क्योंकि हम इसको फर्स्ट स्टेप में देख चुके हैं। जो साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है, जो साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है उसको हम फुल स्टॉप में चेंज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस के एंड में आपको क्या देना है, फुल स्टॉप देना है, और जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको हमें किस में चेंज करना होता है, फुल स्टॉप को उसमें चेंज करना होता है क्वेश्चन मार्क में। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से चेंज किया गया है या किस तरीके से हमें चेंज करना है। ओके, देखो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे है, आर यू अ स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले वर्ब दे रखी है, फिर आपका सब्जेक्ट है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है, और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन है। अगर इसको भी तोड़ोगे तो आर्टिकल प्लस के नाउन है। इतनी गहराई में नहीं जाना है, बस इसको एक एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट के रूप में आपको इंक्लूड कर लेना है या सोच लेना है कि वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो सबसे पहले इसको सिंपल सेंटेंस में लेना पड़ेगा, यू, ठीक है, आर आ स्टूडेंट, ठीक है। फिर लास्ट में इंटरोगेशन को, साइन ऑफ इंटरोगेशन को किस में चेंज कर दिया, फुल स्टॉप में चेंज कर दिया। अब भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो आपको वर्ब के बाद आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, नेगेटिव जो वर्ड है हमारा वो ऐड करना पड़ेगा। तो यू आर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नोट, यू आर नोट अ स्टूडेंट। इस तरीके से आप लोग चेंज करोगे। अगर आपको साइन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको नेगेटिव वर्ड देखने को मिलता है, तो आप क्या करेंगे, आर यू नोट अ स्टूडेंट। अगर ये दे दिया तो क्या करोगे, तो ये नोट जो है इसको यहाँ से ख़त्म करना होगा। इन शॉर्ट हमें क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस को केयरफुल्ली वॉच करना है, ठीक है, साथ साथ ही कर लेना, पहले चेंज मत करना, साथ साथ ही कर लेना। फिर हमने उसमें एक नोट करनी है एक बात, अगर उसमें नेगेटिव वर्ड दे रखा है तो उसको पॉजिटिव करना है, ठीक है, मतलब नेगेटिव वर्ड को रिमूव करना है, हटाना। अगर नेगेटिव वर्ड नहीं दिया गया है तो आपको यहाँ पे नेगेटिव वर्ड को ऐड करना है, और सिंपल है, बाकी की चीज़ें आप देख लेना। अगर दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, हम लोग शॉर्ट वीडियो के थ्रू या वीडियो के थ्रू आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पूरी, ठीक है, पूरी कोशिश की जाएगी आपकी हर संभव जो प्रॉब्लम होती है उसको असंभव प्रॉब्लम को संभव बनाने की। रूल नंबर सेकंड है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो अगर हु से स्टार्ट हो रहा है तो उसको असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं। उसको असर्टिव में चेंज करने के लिए एवरीवन, नो वन, नोबडी या फिर नन को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे दो बातें आके खड़ी हो जाती हैं हमारे सामने। अगर नेगेटिव वर्ड का यूज़ किया गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो, और हु से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको हमें एवरीवन से स्टार्ट करना है। अगर उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं दिया गया है और हु से ही स्टार्ट हो रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें हमें सब्जेक्ट की जगह पे या तो नो वन यूज़ करना पड़ेगा या नोबडी यूज़ करना पड़ेगा या फिर नन यूज़ करना पड़ेगा। हम लोग उसको तभी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे बात आएगी, हु डज़ नॉट नो पंडित नेहरू। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखना है नेगेटिव वर्ड दे रखा है तो भैया यहाँ पे आपको एवरीवन से स्टार्ट करना होगा अपने सेंटेंस को। तो एवरीवन लिख दिया, उसके बाद ये डज नॉट तो कट जाएगा, ये हु भी कट जाएगा। फिर अब ये नो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेंटेंस हमने देखा कि डज प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है या डज नॉट प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको आप जो है डज या डू को तो सिंपल सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या फिर आई ई एस, वो अकॉर्डिंग टू वर्ब का स्ट्रक्चर वो अलग सिस्टम होता है, वो आप वर्ब वाला चैप्टर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से बताया हुआ है। फिर आपका जो है
आ जाएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन को आप लोग फुल स्टॉप में चेंज कर दोगे। अगर मैं ये बताना भी भूल जाऊं तो आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। उसके बाद एक बात आई थी, अगर नेगेटिव वर्ड ना आए तो क्या करना है। अगर नेगेटिव वर्ड ना आए तो क्या करना है। सेंटेंस नंबर 5 देखिए, हु कैन डिनाई दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं है तो हमें यहाँ पे नेगेटिव वर्ड लेके आना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड लेके आना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात और आती है, एवरीवन से भी बना सकते हो। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसको आप एवरीवन से भी बना सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल चलते हैं। हु वाला सेंटेंस है, नेगेटिव वर्ड इसमें दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग ये डिनाई को नेगेटिव वर्ड मत समझना। यहाँ पे ये डिनाई जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो क्या है, हु वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव वर्ड दिया हुआ नहीं है, तो आपको नोबडी से स्टार्ट करना है। आपका जो है मॉडल है चेंज नहीं होते हैं, वर्ब जो है सेम रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही दे रखा है। उसके बाद आपका दैट भी उसी जगह पे रहेगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी भी सेम जगह पे रहेगा, उन वर्ड्स को हम चेंज नहीं करेंगे। ओके, एवरीवन से स्टार्ट करना चाहें तो एवरीवन कैन एडमिट, यहाँ पे कैन एडमिट लिखा हुआ है, इसने डिनाई की जगह पे एडमिट लिखा हुआ, क्योंकि डिनाई का मतलब यहाँ पे मना कर देना होता है, तो इसलिए उसने वर्ब का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया। मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा पंगे में ना जाना चाहें तो अच्छी बात है, ये वाली चीज़ जो है थोड़ी सी आसान रहेगी बजाय कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स के। हाँ, अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, आप लोग कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स भी। ओके, रूल नंबर 3 आता है जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एसर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं। कुछ ऐसे जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनको कुछ रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, उनको कुछ इस तरीके से चेंज किया जा सकता है। देख लेना, अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस देख लेता हूँ कि क्या इसने चेंजेस किए हुए हैं, फिर आप लोग ये जितने भी सेंटेंसेस इस सेक्शन में दिए हुए हैं सभी के सभी आप लोगों ने देखने हैं। अगर प्रॉब्लम आती है तो सेंटेंस नंबर लिखें या फ़ोटो भेज दें व्हाट्सएप पे मुझे, ठीक है, या इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दें आपको कौन सा सेंटेंस समझ में नहीं आया, ठीक है, तो वो आपको जो है सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। देखो, व्हेन विल ही बिकम एन इंजीनियर। अब इसको सबसे पहले तो सिंपल में चेंज करना है, तो अब यहाँ पे देखो इस वैन को ख़त्म करना है तभी हमारा ये ख़त्म होगा। उसके बाद ये ही आ गया हमारा सब्जेक्ट, और फिर विल आ गया हमारा यहाँ पे क्या है, विल आ गया यहाँ पे हमारा वर्ब। उसके बाद यहाँ पे नेवर हमने यहाँ पे ऐड किया है अपनी तरफ से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड था नहीं, इसलिए नेवर हमने यहाँ पे ऐड किया है। और नेवर जो है एक ऐसा जो है वर्ड होता है, अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव एडवर्ब का काम कर रहा है, तो ये वर्ब प्लस के जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी उसके बीच में जाएगा, तो इसलिए विल के बाद नेवर है, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे, और लास्ट में फिर आपका साइन ऑफ इंटेरोगेशन की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं, जितने भी सेंटेंसेस हैं 14 सेंटेंसेस हैं, उनको आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया प्रैक्टिस सेट। इसके प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चंस हैं, इसके प्रैक्टिस सेट में 103 अगेन क्वेश्चंस हैं। अब उसके बाद आ जाता है अपना नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो कुछ इस तरीके का है, वो आता है भैया असर्टिव सेंटेंसेस से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज करना है। भाई सारे के सारे पिछले जो रूल्स हैं ना उन्हीं को रिवर्स कर देना है, उन्हीं रूल्स को रिवर्स कर देना है। कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट आया, असर्टिव सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। उसके 3 स्टेप थे, सेम 3 स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर असर्टिव सेंटेंस है आपका तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। अगर इसके अंदर आपको नेगेटिव वर्ड्स देखने को मिलते हैं तो उनको आपको जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव वर्ड्स देखने को मिलते हैं असर्टिव सेंटेंस में, तो आपको इंटरोगेटिव चेंज करते समय आपको जो है नहीं यूज़ करना है नेगेटिव वर्ड्स को। अगर आपको असर्टिव सेंटेंसेस में देखने को नहीं मिलते हैं नेगेटिव वर्ड्स तो इंटरोगेटिव बनाते समय उन वर्ड्स को ऐड करना होगा। और फिर लास्ट में हमने क्या किया था, वहाँ पे पीछे के सेगमेंट में क्या किया था,
इंटारोगेटिव साइन ऑफ इंटारोगेशन की जगह पे फुल स्टॉप लिखा था, यहाँ पे असर्टिव में आपको फुल स्टॉप देखने को मिलेगा, तो आपको उस फुल स्टॉप को चेंज करके क्या करना है, इंटारोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, साइन ऑफ इंटारोगेशन लेना होगा। ठीक है, इस बात को मैं अब बार बार नहीं बताऊंगा। देखो, ही मेक्स अ नॉइस, सीधी सी बात है, इसको इंटारोगेटिव में लेना है। मेक्स है वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपको सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट सिंगुलर है, तो उसके लिए आपको डज यूज़ करना है, सब्जेक्ट यूज़ कर लिया। फिर आपका यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव वर्ड देना पड़ेगा। वर्ब आपकी जो है चेंज हो जाएगी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था, और सिंगुलर सब्जेक्ट तो सर यहाँ पे भी है, बट आपको अगर अच्छे तरीके से याद है तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप लोग जो है वर्ब सिंगुलर के साथ भी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब के साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या नहीं लगा सकते, SES या फिर IES नहीं लगा सकते। उसके बाद लास्ट में आप फुल स्टॉप की जगह पे क्या लगा दोगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दोगे। ओके, उसके बाद जो है आपके सारे सेंटेंसेस आप देख सकते हैं उसी सेम तरीके से। दूसरा आ जाएगा, सेम रूल रिवर्स करना है। अगर सेंटेंसेस एवरीवन, नन, ये नन है भैया, ठीक है, नो वन है, नो वन इकट्ठा लिखा हुआ है, नो वन है, नो वन इकट्ठा लिखा हुआ है, यहाँ पे अलग अलग दे सकते हो। फिर नोबडी, नन इससे स्टार्ट होता है, तो उसको इंटरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हु को हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हु के लिए 2 केस बताए थे, उन दोनों केसेस को भी हमें ध्यान में रखना होगा। दोनों केसेस क्या थे, अगर असर्टिव सेंटेंसेस एवरीवन से स्टार्ट हो रहा है तो आपको नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करना है। अगर असर्टिव सेंटेंसेस नो वन, नोबडी, नन से स्टार्ट हो रहा है तो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको नेगेटिव वर्ड का प्रयोग जो है करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर दिया हुआ है तो नहीं करना है, नहीं दिया हुआ नहीं है तो करना है, ये बात ध्यान रखना इस बात का। फिर यहाँ पे देखो, सीधी क्लियर समस्या यहाँ से सॉल्व हो जाएगी, है ना। प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तभी चीज़ें ज़्यादा जो है यूज़फुल रहती है एक तरीके से। एवरीवन लव्स हिज कंट्री, अब यहाँ पे एवरीवन से दिया हुआ है और हु से तो बनाना ही है इसको, तो हु लिख दिया भैया। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं है, सबसे पहले आप इसको चेंज करोगे सिंपल सेंटेंस में। अब यहाँ पे हु लिख दिया, एवरीवन तो ख़त्म हो गया भैया, जी हाँ मैंने हटा दिया। उसके बाद इसका जो है क्या करूँ मैं, इसको सब्जेक्ट मान के चलता हूँ मैं, ठीक है जी। उसके बाद मैं क्या करूँ, लव्स दिया हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब आता है डज। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो मैं नेगेटिव वर्ड ले लेता हूँ, नोट। उसके बाद यहाँ पे वर्ब दे रखी है लव्स, तो ये लव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हिज कंट्री तो आना ही चाहिए, ठीक है। ये कंट्री की स्पेलिंग मैं पूरी नहीं लिख रहा, ओके। उसके बाद आपका फुल स्टॉप है, तो उसको आपको किस में चेंज कर देना है, साइन ऑफ इंटरोगेशन में चेंज कर देना है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। अगर आपको नोबडी या नन वाला देखने को मिलता है, नो वन, नोबडी और नो वन, नोबडी, इन सब से देखने को मिलता है, तो आपको क्या करना है, तो फिर आपको क्या करना है, बड़े अच्छे तरीके से सोचना है और फिर सेंटेंस को सॉर्ट आउट करना है। नोबडी दे रखा है तो हु तो लगेगा ही, ठीक है। उसके बाद आपका विल बिलीव दे रखा है, तो सेम रखो आप, ठीक है, विल बिलीव ही रखो, क्योंकि आपका जो क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट का काम ये हु करेगा। फिर आपका क्या बात आती है, फिर आपका विल बिलीव इकट्ठा क्यों आया सर, क्योंकि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो बाहर निकलेगी, ठीक है, WH फैमिली के वर्ड के पास जाएगी। फिर उसके बाद सच अ लायर आप यूज़ कर सकते हो, फुल स्टॉप की जगह पे आप इंटरोगेशन, साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज़ कर सकते हो, सिंपली आप लोग चेंज कर दोगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, रूल नंबर 3 है, उसको चेंज कर सकते हैं सेम तरीके से। वो कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप इन सेंटेंसेस को बड़े केयरफुली मैनर में चेक करें, फिर मुझे बताएं कि प्रॉब्लम आती है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है 76 दिए हुए हैं, इनको बड़े अच्छे तरीके से प्यार से आप लोगों ने शॉर्ट आउट करना है। उसके बाद थर्ड सेगमेंट पे चलते हैं अपने चैप्टर का थर्ड सेगमेंट क्या कहता है, ये कहता है भैया इंटरचेंज करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर। तो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किसको कहते हो, जब भी हम किसी भी सेंटेंस से एकदम जो है किसी भी खुशी, दुख, नफरत, घृणा, क्रोध,
किसी प्रशंसा, इन सब चीज़ों का एकदम से देखने को मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। और इनको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इनको किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, तो इनको हम बनाते हैं भैया किस मैनर से, किस तरीके से, किस भाव से, तो हम इनको बनाते हैं उनके मीनिंग को समझ के, उनके अर्थ को समझ के, उनके भाव को समझ के हम लोग जो है असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में चेंज करते हैं और एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चेंज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, ध्यान दे करके बताया इन्होंने। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे लिखोगे और असर्टिव को सेम जो है भाव के साथ, सेम मीनिंग के साथ, सेम सेंस के साथ कैसे लिखोगे, ठीक है। जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल दिस सीन इज़, और लास्ट में क्या है आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये भी आपको देखने को मिलता है इन सेंटेंसेस में। और फिर असर्टिव में इसी बात को कैसे बोलोगे, दिस सीन आगे आ जाता है, फिर आपका इज आ जाता है वर्ब, और फिर हाउ ब्यूटीफुल की जगह पे, हाउ की जगह पे वेरी हो जाता है, और ब्यूटीफुल जो है आपका एडजेक्टिव का काम करता है यहाँ पे, और ये एडवर्ब का काम करता है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम, और फुल स्टॉप लगा देते हैं हम किसकी जगह पे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी की जगह पे। ओके, अब रूल्स देख लेते हैं, एक्सक्लेमेटरी से हम लोग असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि व्हाट और हाउ से स्टार्ट होने वाले जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है असर्टिव में। तो स्टेप इसमें भी फॉलो किए जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी फॉर्म से हम उसको सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस से हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपल में बना रहे थे, असर्टिव सेंटेंस में बना रहे थे। सबसे पहला काम तो वही रहता है, ठीक है। अब इसमें रहता है सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड्स के ऑर्डर में उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में हाउ या फिर व्हाट के बाद अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब दिए गए हैं तो हाउ या व्हाट के बदले में हम क्या लिख देंगे, वेरी लिख देंगे। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है, अगर व्हाट के बाद नाउन दे रखा है, अगर एडजेक्टिव दे रखा है तो वेरी लिखेंगे, अगर नाउन दे रखा है तो उसके बदले हम लोग, व्हाट के बदले हम लोग ग्रेट लिख सकते हैं, फाइन लिख सकते हैं, लवली लिख सकते हैं, वंडरफुल लिख सकते हैं, स्ट्रेंज लिख सकते हैं, पैक्यूलर लिख सकते हैं, टेरिबल लिख सकते हैं, और भी कोई एडजेक्टिव जो है आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग जो है क्या करेंगे, अपने जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें इसको पाएंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे पाएंगे भैया, वो तो अभी पता चलेगा कैसे पाएंगे। जैसे कि व्हाट अ प्रेटी फ्लावर इट इज़। अब यहाँ पे देखो व्हाट है, व्हाट से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद आ प्रेटी दे रखा है, तो प्रेटी भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बताया था आपको आने चाहिए, ज़रूरी है। ये प्रेटी है ना, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ओके। ये फ्लावर अपना क्या है, नाउन है, ओके। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब यहाँ पे आ गया भाई एडजेक्टिव, तो इसने कहा था स्टेप 2 में कि अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो हम लोग वेरी यूज़ करेंगे एडजेक्टिव की जगह पे, या फिर आप लोग ये बोल सकते हो, सॉरी एडजेक्टिव के आगे व्हाट की जगह पे, एडजेक्टिव की जगह पे नहीं, व्हाट की जगह पे यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग पीछे से, जो ये इट इज़ दे रखा है, ठीक है, इट इज़। फिर उसके बाद ए रखेंगे सेम पोजीशन पे, उसके बाद हमारा वेरी आ जाएगा व्हाट की जगह पे, और प्रेटी फ्लावर सेम रहेगा, और जो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे रखा है इसको हम लोग फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। बाकी के आप लोग पढ़ के देख लेना भैया, अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। फिर नोट दे रखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग अगर नहीं किया गया है, क्योंकि कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको वहाँ पे क्या नहीं दिए हुए होते, आपको वहाँ पे वर्ब और आपकी जो है सब्जेक्ट नहीं दी हुई होती, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ऐसा देखने को मिल जाता है, वो अंडरस्टूडेबल होते हैं फिर उस समय पे, ठीक है। वहाँ पे हमें सोचना पड़ता है, मान के चलना पड़ता है। तो असर्टिव सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्म करते हुए हम लोग सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं, सेंस समझते हैं, अर्थ समझते हैं, भाव समझते हैं, और उसके हिसाब से हम उसको एक सूटेबल सब्जेक्ट दे देंगे, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या उस सब्जेक्ट के लिए सूटेबल जो वर्ब है हमारी, उसको हम यूज़ करेंगे, और सरलता से हम अपने सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं एक्सक्लेमेटरी से अपने असर्टिव सेंटेंस में। जैसे कि व्हाट अ बिग हाउस।
अब यहाँ पे हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादातर आपका इट इज़ काम करता है इसके लिए, तो आप लोग इसके लिए इट इज़ दे रहे हो। फिर आपका वट आया, वट के बाद आपका यहाँ पे एडजेक्टिव आया। ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करनी है भैया, रूल को भूलना नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारा वेरी यूज़ कर दिया और फिर आप बिग हाउस यूज़ कर दिया, बस ख़त्म कहानी। उसके बाद आपका जो साइन है वो आपका अच्छे तरीके से आपको यूज़ करना है। अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे सर सब्जेक्ट और भी आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। लास्ट सेंटेंस देखें, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल। अब यहाँ पे इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, गर्ल यूज़ कर रखा है, तो उसके लिए भैया आपको प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक लड़की की बात की जा रही है, तो न्यूट्रल जेंडर सॉरी फीमेल जो जेंडर होता है उसके लिए गर्ल दे रखा है, तो सिंगुलर फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, थर्ड जो हमारा पर्सन होता है उसकी। ओके, तो यहाँ पे सी दे दिया, फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने इज़ भी दे दिया उसको। फिर क्या है भाई, हाउ से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आपका एडजेक्टिव आ रहा है, तो आपको आ भी देना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये कह लो, ये आ जो है ना वो आगे आ गया, ये कह लो, ठीक है। फिर उसके बाद हाउ और व्हाट वाले सेंटेंस हैं, तो आपको यहाँ पे वेरी दे दिया भाई उसकी जगह पे, क्योंकि जो है आपका यहाँ पे एडजेक्टिव आ रहा है। ओके, फिर आपका यहाँ पे ब्यूटीफुल, और ए तो यहाँ पे आगे सरक गया था, या आ हमारा आगे आ गया था, तो ब्यूटीफुल गर्ल यहाँ पे हो जाएगा पीछे, और लास्ट में आप फुल स्टॉप दे दोगे, तो आपका ईजीली ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है रूल नंबर 3, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में अगर वुड दैट, ओ दैट, ओह दैट, ऑफ फॉर, इफ़ आई कुड ओनली, ओ इफ़ आई कुड ओनली एक्सेट्रा से स्टार्ट होते हैं जब हमारे सेंटेंसेस, तो असर्टिव सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्म करते हुए हम लोग क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंसेस को या तो आई विश से स्टार्ट करेंगे, या फिर हम आई अर्नेस्टली डिज़ायर से जो है अपने सेंटेंसेस को स्टार्ट करेंगे। वो सिचुएशनल बेस्ड जो है बात होती है, तब हम स्टार्ट करते हैं उसको, ठीक है। जैसे कि ओ दैट आई वर रिच, अब ये तो आपने बहुत बार सुना होगा सेंटेंस, आई विश आई वर रिच, है ना। तो ये जो है एक हवा में बातें करने वाली बात हो जाती है कि काश मैं अमीर होता, ये होता, वो होता, है ना। नहीं तो आई के साथ वॉज यूज़ करते हैं, क्योंकि आई और जो आपका यू होता है, आई और यू जो होता है आपका पास्ट टेंस में, उसको हम लोग जो है सिंगुलर जो है सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है। अगर इसके साथ प्लूरल आ रहा है, वर आ रहा है इसके साथ, तो आपका क्या है, यहाँ पे कोरी कल्पना की गई है, टोटल इमेजिनरी एक बात की गई है, तो वो वाली बात आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और ये जो ओ दैट है ये कट जाता है, इसकी जगह पे आई विश हो जाता है। और बाकी आप लोग देख लीजिएगा, मुझे प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताइएगा, हम यहीं पे हैं, कहीं पे भी नहीं गए हैं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम लोग ज़रूर से देखते हैं, बिल्कुल ध्यान रखते हैं आप लोगों का। रूल नंबर 3 की बात करें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो जाए, तो असर्टिव सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्म करते हुए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, तो हम लोगों को इट इज़ स्ट्रेंज दैट क्लोथ से स्टार्ट करना पड़ता है। उसको इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। और जो हमारा दैट क्लोज का सब्जेक्ट होता है वो हमें अपनी तरफ से सोच के लिखना पड़ता है, अपनी तरफ से, मतलब जो सेंटेंस की डिमांड है, या सेंटेंस में कोई क्लू भी मिल सकता है आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे कहाँ पे गया वो गर्ल था, वहाँ से आपको क्या मिला था, एक क्लू मिल गया था कि हम लोग वहाँ पे शी यूज़ कर सकते हैं ना। तो इस तरीके की जो है चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो ये यहीं पे थे हम लोग रूल नंबर 3 पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, सेंटेंस को करते हैं तब पता चलेगा अच्छे तरीके से। टू थिंक, अब ये हो गया हमारा टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिससे इसने कहा था कि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट होगा। ओके भैया, उसके बाद आपका ऑफ हर विनिंग अ प्राइज ये दे दिया हमको, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेशन दे दिया। अब हमें किससे स्टार्ट करना था इसको, इट इज़ स्ट्रेंज से स्टार्ट करना था, इट इज़ स्ट्रेंज लिख दिया। उसके बाद इसने कहा कि दैट क्लोज, तो इसका मतलब स्ट्रेंज के बाद दैट आएगा। फिर आपको दैट के बाद सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद एक वर्ब चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके बाद आपको वर्ब और आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से उठाना है और फिर उसको बनाना है। अब देखो ये दे रखा है हर, इस हर से मैंने इस सब्जेक्ट को सी बना लिया, ठीक है ना भैया। अब आपको पर्सनल प्रोनाउंस का भी पता होना चाहिए, क्योंकि नरेशन, वॉइस, इन सब चीज़ों में भी
इन सब टॉपिक्स में भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो भैया वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इनको हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं भैया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गया सी, यहाँ तक हो गया। फिर इसने कहा था दैट क्लोज में ना, दैट क्लोज में सब्जेक्ट के बाद हम लोग शुड का यूज़ कर सकते हैं। तो भैया शी मैंने सब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद मैंने शुड का यूज़ कर दिया। शुड के बाद मेरे को क्या चाहिए, क्योंकि एक मोडाल है, मोडाल के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो भैया यहाँ पे विनिंग लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट फॉर्म मैं विन बना देता हूँ, और फिर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ, तो आप राइज भी लिख दूंगा और इस साइन को मैं चेंज कर दूंगा फुल स्टॉप में, तो मेरा सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा असर्टिव फॉर्म में। किससे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के दो पार्ट्स दे रखे हों और एंड से जुड़े हुए हों, तो असर्टिव सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हुए हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले तो इट इज़ लिखना पड़ेगा, फिर एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। एडजेक्टिव में आप लोग 3-4 एडजेक्टिव्स इसने एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं, उनमें से किसी का यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंज, एस्टोनिशिंग, शॉकिंग, मीन, और उसके बाद आपका दैट क्लोज आपको देखने को मिलेगा। सेम चीज़ फॉलो करनी है यहाँ पे। दैट क्लोज के बाद जो सब्जेक्ट होगा, जो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप लोग सब्जेक्ट लोगे या उसमें से एक सब्जेक्ट रखोगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दो पार्ट्स में जो जुड़ा हुआ होगा, उन एक पार्ट्स में से एक पार्ट को, दो पार्ट्स में से एक पार्ट को आप लोग क्या लोगे, सब्जेक्ट लोगे। तो आपका शुड उस सब्जेक्ट के बाद आना है, फिर आप लोगों को वो सेंटेंस कंप्लीट करना है भैया। वर्ब भी आप अपनी तरफ से ले सकते हो, जो कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो कैसे करेंगे भैया, वो ज़रूरी चीज़ हो जाती है। ए सेंट एंड अफ्रेड ऑफ गोस्ट। अब देखो यहाँ पे भैया दो चीज़ें क्या जोड़ रखी हैं, एक तो सेंट हो गया, सेंट मतलब संत महात्मा, और दूसरा यहाँ पे आ गया अफ्रेड। अफ्रेड मतलब डर। भैया इन दोनों चीज़ों का क्या लेना देना है, सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। एक तो संत महात्मा और दूसरा डरना, किससे, भूतों से। भैया भूतों से संत महात्मा कब से डरने लगे, तो ये दोनों चीज़ें आपस में जोड़ रखी हैं इसने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो दो चीज़ें जोड़ रखी हैं, तो भैया हमें किससे स्टार्ट करना है, इट इज़ से स्टार्ट करना है, और फिर आपको क्या करना है, इनमें से एक एडजेक्टिव लेना है। अब यहाँ पे कौन सी बात होगी, ये तो अजीब सी बात होगी भाई, ये तो शॉकिंग भी हो सकता है, अजीब भी हो सकता है, लेकिन शॉकिंग से ज़्यादा ये अजीब है, बहुत अजीब बात होगी भाई। ये एक संत महात्मा होते हुए आप लोग जो है ये महसूस कर रहे हो कि एक संत महात्मा जो है भूत से डरते हैं, ठीक है, गोस्ट से डरते हैं। तो भैया क्या करोगे आप, स्ट्रेंज यूज़ करोगे, स्ट्रेंज यूज़ कर लिया। उसके बाद आपका क्या यूज़ करना है, दैट क्लोज, तो इसका मतलब यहाँ पे दैट आ गया। फिर हमें बड़ा केयरफुली यूज़ करना है सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें सेंट हमारा सब्जेक्ट दिख रहा है, तो ए सेंट ले लिया। फिर इसने कि सब्जेक्ट के बाद जो दैट क्लोज के बाद जो सब्जेक्ट होगा, जो भी आप सब्जेक्ट लोगे, है ना, तो उसके बाद आपको शुड यूज़ करना है। तो भैया हमने शुड भी यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे समस्या आ जाती है, जब भी आपका मोडल होगा उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म देनी है, तो भैया बी से ज़्यादा बेस्ट फॉर्म कोई हो ही नहीं सकती, जिसको आप कहीं पे भी यूज़ कर लेते हो, ईजीली यूज़ कर लेते हो, क्योंकि सिचुएशनल के हिसाब से देखें तब भी आपका बी यूज़ होना ही होता है। तो आपको यहाँ पे बी यूज़ कर दिया आपने। तो बी के बाद इसको तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी, लेकिन उसके बाद मैं बी के बाद है ना एडजेक्टिव यूज़ कर सकता हूँ या नाउन भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने फिर क्या यूज़ कर दिया, अफ्रेड ऑफ गोस्ट्स यूज़ कर दिया, और लास्ट में मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, तो मेरा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। ये बाकी के 3-4 सेंटेंसेस और दे रखे हैं, इनको भी आप लोग देख लेना क्लियर करके, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई फिफ्थ, ये आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अगर हाउ एडजेक्टिव और ऑफ से स्टार्ट हो रहे हो, तो असर्टिव में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मेरे को सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर इनफ ऐड करना पड़ेगा एडवर्ब के रूप में अपनी तरफ से, फिर मेरा इन्फिनेटिव यानी कि 2+ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी इसमें वर्ब दी हुई होगी उसको बनाना है, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर फुल स्टॉप मेरे को लेना है। तो भैया यहाँ पे देख लेते हैं सेंटेंस नंबर फर्स्ट, देखो कैसे बनाया गया, हाउ स्टूपिड ऑफ हर टू डू दैट वर्क। अब यहाँ पे देखो टू डू इसने ऑलरेडी दे रखी है 2+ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, 2+ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, और यहाँ पे हाउ से इसने स्टार्ट कर रखा है, हाउ इसने कहा था। तो भैया मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हाउ को ख़त्म कर दूंगा। अब मेरे को चाहिए सब्जेक्ट, क्योंकि इसने कहा है सबसे पहले आपको चाहिएगा भैया
सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैं इसके पास से उठाऊंगा, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखी हुई इसका मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा। उसके बाद मेरे को जो है पास्ट फॉर्म लेके आनी पड़ेगी क्योंकि पास्ट में सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है जी। तो आपका वॉज यहाँ पे हो गया सिंगुलर फॉर्म में। उसके बाद आपका वॉज स्टूपिड, स्टूपिड आ जाएगा, फिर ये पैसिव में चला गया वैसे सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज स्टूपिड आ गया फिर मेरा यहाँ पे। फिर उसके बाद आपने कहा था एडजेक्टिव, वैसे एडजेक्टिव है ये, नहीं पैसिव में नहीं है, नहीं भैया पैसिव में नहीं है, ये तो हमारा एडजेक्टिव है। मैंने सोचा कि वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी, नहीं भैया ये तो एडजेक्टिव है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा कहाँ पे पहुँच गए हम लोग, एडजेक्टिव तक पहुँच गए, तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है। उसके बाद इनफ हमने अपनी तरफ से ऐड करना है। उसके बाद टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि इसने ऑलरेडी दे रखी है, और फिर भैया आपका अदर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स भी आप बोल सकते हो, तो फिर वो भी दिया हुआ है। फिर आपका साइन ऑफ जो आपका एक्सक्लामेटरी है उसको चेंज करना है फुल स्टॉप में, तो ईजीली हमारा ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पोर्शन है हमारा उसके पास जाते हैं। वो कहता है कि अगर हमारा सेंटेंस आलस से स्टार्ट हो, आलस, अलास जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, इससे हमें ना सैड फीलिंग होती है या फिर हम लोग परेशान होते हैं, मेंटली हम लोग परेशान जो है होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इट इज़ एक्सट्रीमली सैड या फिर इट इज़ सैड टू थिंक, इससे स्टार्ट करते हैं। जिससे भी आपको स्टार्ट करना अच्छा लगता है उससे आप लोग स्टार्ट कर सकते हो और फिर सेंटेंस को आप इजीली बना सकते हो। दैट क्लोज उसके बाद यूज़ करना है। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेना है, ठीक है, जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है उसके अनुसार। फिर आपने लास्ट में जो है आपका एडजेक्टिव, वर्ब और एडजेक्टिव या ऑब्जेक्ट देके आपको या फिर आप ये बोल लो अदर वर्ड्स देके आप लोग उस सेंटेंस को ख़त्म कर सकते हो और लास्ट में आप लोग फुल स्टॉप दे सकते हो। इसमें फुल स्टॉप ही मिलेगा इस सिचुएशन में। क्यों सर? क्योंकि आपका जो ये अलास है ना उसके साथ ही आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मिले साइन जो है आपको मिलेगा देखने को सेंटेंस के अंदर, ठीक है भैया। अलास काट दिया मैंने, इट इज़ एक्सट्रीमली सैड भी लिख दिया। फिर आपने कहा था कि दैट क्लोज यूज़ करना, दैट क्लोज भी मैंने यूज़ कर दिया। फिर इसने दे रखा है ही इज़ रुइंड, अरे भैया लिख दो ना ही इज़ रुइंड और विद फुल स्टॉप लिख दो, ये आसानी से ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस रूल आता है, रूल नंबर 7। वो हमारा कहता है भाई अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एक्सक्लामेटरी साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर हमारा जो है सेंटेंस आ रहा है, फिर जो है हम असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके लिए भैया 2-3 कंडीशंस बता रखी हैं। अगर वो एक्सक्लामेटरी साउंड ब्रावो है तो आप स्टार्ट करोगे इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज, उसके बाद दैट क्लोज स्ट्रक्चर पर बेस्ड रहेगा। देखो ब्रावो, दे हैव डन वेल, अब यहाँ पे इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज, उसके बाद दैट, और फिर यहाँ पे दे सब्जेक्ट दे रखा है तो दे हैव डन वेल यूं का यूं लिख दो, चिपका दो और ब्रावो को यहाँ से हटा दो क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज इसकी जगह पे हमने लिखा है। भाई अगर दूसरी कंडीशन की बात करें तो हुर्रा आ सकता है। हुर्रा मतलब जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हुर्रे, हमारे हरियाणा में तो भाई डोंट टेक इट सीरियसली, ओ बेटे, ऐसे वाली साउंड निकलती है, ओ छोरे रे, मतलब इस तरीके की साउंड निकलती है हमारे यहाँ पे। तो क्योंकि हरियाणा में भी आपको पता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकल जो बोलियां होती हैं वो बोली जाती है ना, तो उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन जो हुर्रा होता है उसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, वो जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एकदम से खुशी वाली आपको खबर, न्यूज़ आपको मिलती है तो बहुत अच्छा आपको दिल से लगता है, तो उस समय पे हुर्रे यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कहते हैं इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट क्लोज, और जो है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम उसको ख़त्म कर देते हैं सेंटेंस को, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट। उसके बाद वी वॉन द मैच, फिनिश करो यार, बिल्कुल आसान चीज़ है। तीसरे नंबर पे कंडीशन बताइए 5-5। भैया 5-5 अगर आपको देखने को मिलती है साउंड, तो ये एक ऐसी साउंड होती है जो शेम मतलब शर्मिंदा फील करवाती है हमें एक तरीके से हम इसमें 2-3 शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेम्प्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शेम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों चीज़ों का, दोनों बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है सेम ही रहेगा, 5-5 कट जाता है। रूल नंबर 8 आता है जिस पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है, उनको आप लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हो, जैसे कि एक सेंटेंस हम लोग बना के देख सकते हैं। देखो भैया क्या कह रहा है, व्हाट माइट बी डन इफ़
men were voice। अब यहाँ पे साइड में दे रखा है, लास्ट में दे रखा है साइन ऑफ एक्सक्लामिनेशन। अब इसको देखो, वट वाला सेंटेंस है, वट के हिसाब से जो रूल दे रखा था ना शुरुआत में ही, है ना, उसको यहाँ पे अप्लाई करके देख लेना। बाकी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसने किया। सबसे पहले तो वट काट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या किया गया, ग्रेट थिंग्स। अब यहाँ पे ग्रेट थिंग्स आया, वट माइट बी डन इफ मैन वर वॉइस। अब यहाँ पे इसने कहा ग्रेट थिंग्स, उसके बाद यहाँ पे माइट लेके आया, उसके बाद बी भी लेके आया, डन भी लेके आया, कोमा भी ले लिया, और इफ़ भी काट, इफ़ लेके आया अपनी तरफ से, क्योंकि नहीं सॉरी इफ़ है यहाँ पे, इफ़ भी लेके आया सेम इससे जो है सेंटेंस है। उसके बाद मैन वर वॉइस। भाई साहब ग्रेट थिंग्स हो सकती हैं अगर मेंस जो है क्या हो जाएं, वॉइस हों, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में आप इसको डालोगे। अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा हो, ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो भैया ये तो थोड़ा सा आप ये मान सकते हो कि थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, थोड़ा सा जो है आप ये मान सकते हो कि थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, उसको उस तरीके से हल किया जा सकता है जिस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब भैया यहाँ पे एक्सरसाइज दे रखी है 122 सेंटेंसेस की, जो कि आपको नेक्स्ट जो आगे आने वाले पार्ट्स होंगे उनमें आपको देखने को मिलेगी। भैया अगर आपने असर्टिव सेंटेंसेस से एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपको विपरीत प्रक्रिया यानी कि अपोजिट प्रोसेस को फॉलो करना है, जो हमने अभी अभी फॉलो की है। इसी चीज़ को आपने अपोजिट वे में फॉलो कर लेना है। ये कुछ 18 सेंटेंसेस इसने दे रखे हैं, जो पहले पोर्शन में सभी जो 8 रूल दे रखे हैं, 9 10 जितने भी रूल दे रखे हैं, उनको अगर इस तरफ वाले सेंटेंसेस को इस तरफ बना के देखोगे तो वो वाला हो जाएगा, इस तरफ से देखोगे इस तरफ तो वो वाला हो जाएगा। ये बड़े अच्छे तरीके से देख लेना। इसकी प्रैक्टिस सेट में 120 क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब हम अपने लेसन के लास्ट पोर्शन पे चले जाते हैं, पोर्शन नंबर 4। यहाँ पे भाई बात आ जाती है, मैं बात कर रहा था पार्ट ऑफ स्पीच की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो यहाँ पे इंटरचेंज कैसे करते हैं एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में। सेंटेंस में चेंज नहीं करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदल के दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सेंटेंसेस को। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट की बात करोगे, अगर वर्ब को बदल के मैं नाउन बना दूँ तो कैसे चेंज कर सकता हूँ मैं अपने सेंटेंसेस को, ठीक है। तो देखिए भैया, ओके चलिए देखते हैं। दिस काइंड ऑफ जोक डज नॉट अम्यूज़ हर। अब यहाँ पे इसने बताया कि अम्यूज़ को मैंने उठाया, जो कि मेरी वर्ब है, क्योंकि डज के बाद नोट लगा रखा है, नोट के बाद ये मेरी वर्ब आई है। ओके जी भैया, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ज़रूर है। यहाँ पे आप ये लोगे, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसको पॉजिटिव बनाओगे, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको आप लोग नेगेटिव बनाओगे, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आप उसको इंटरोगेटिव फॉर्म में ही रखोगे। ऐसे चेंज नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करने की बात हो रही है। बाकी का जो पूरा चैप्टर गया है उसमें जो है सेंटेंसेस के टाइप्स को चेंज करने की बात यहाँ पे हो रही थी। ये थोड़ा सा सेगमेंट अलग है इस चैप्टर का। तो भैया यहाँ पे मैं अम्यूज़मेंट बनाता हूँ इसका नाउन। अब इसको मैंने इस सेंटेंस के अंदर फिट करना है, जिससे इसका मतलब भी चेंज नहीं होना चाहिए। दिस काइंड ऑफ जोक डज नॉट गिव हर एनी अम्यूज़मेंट। अब देखो, सबसे पहले इसको देखो और फिर इसको देखो और फिर सेंस निकालो, और फिर इसको अम्यूज़ को अम्यूज़मेंट बनाया और नाउन बनाया। तो ये बनाने की प्रक्रिया आप लोग नाउन के चैप्टर में जाके देख सकते हैं, कैसे हम लोग बनाते हैं। नाउन से वर्ब से नाउन कैसे बनाते हैं, नाउन से एडवर्ब कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब ये आपस में कैसे बनाते हैं भैया। ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको जाननी चाहिए और पता भी होनी चाहिए। दिस काइंड ऑफ जोक डज नॉट अम्यूज हर। इस तरीके के जोक जो है उसको खुश नहीं कर सकते। दिस काइंड ऑफ जोक डज नॉट गिव हर एनी अम्यूजमेंट। इस प्रकार के जोक जो हैं, जो ये आप जोक मार रहे हो, इस प्रकार के जोकों से उसको कोई भी अम्यूज़मेंट नहीं मिलता। तो बात जो है एक ही है, दोनों तरीके से बोलने पर बात एक ही है, बोलने का तरीका अलग अलग है और एक वर्ड को हमने चेंज करके बनाया है, ठीक है। इसी तरीके से नाउन को अगर वर्ब बना देंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि आई गिव ए कर्ट रिप्लाई। अब यहाँ पे जो है आपका जो रिप्लाई है, रिप्लाई
ये जो है नाउन है, इसको मैंने वर्ब में यूज़ करना है, तो रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड होता है, तो आई रिप्लाइड कर्टली। तो मैंने इस कर्ट को भी चेंज करना पड़ गया भैया, इस कर्ट को मैंने लेके आगे आना, पीछे लेके जाना पड़ गया, और ये गिव गाव जो है निकाल दिया मैंने। वो थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है इसको करने की, थोड़ा सा बोर्ड पे अगर इसको हम कर सकते तो बेस्ट जो है होता है। अगर एक्सरसाइज दी हुई होगी इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, तो उसको मैं बोर्ड पे ज़रूर करवाऊंगा। एक्चुअली पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज है ना, बोर्ड पे करने की है, उसको बोर्ड पे ही किया जा सकता है, पॉसिबल रहेगा बोर्ड पे ही करेंगे। वाइट बोर्ड है हमारे पास, मेहनत करेंगे भैया, वाइट बोर्ड पे ही बनाएंगे एक्सरसाइज। नाउन के बदले एडजेक्टिव का यूज़ करके भी हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि यू शोड जेनरोसिटी इवन टू योर एनिमीज़। अब यहाँ पे जेनरोसिटी, टी वाई एंडिंग वर्ड्स में आपको वोकेबलरी के सेक्शंस में, OWS में, है ना, जब भी हम लोग वोकेबलरी का सेक्शन करते हैं, कुछ भी किसी भी बुक से करते हैं, तो मैं आपको ज़रूर से बताता हूँ कि ITY एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं। इसको आप लोग क्या किस में बनाओगे, इसको आप लोग एडजेक्टिव में बनाओगे। एडजेक्टिव में OUS एंडिंग वर्ड्स हो जाते हैं जो है हमारे एडजेक्टिव, ठीक है। तो जेनरोसिटी से हमने जेनरस बनाया, ठीक है। तो यू वर जेनरस इवन टू योर एनिमीज़, तो भैया थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ जाता है। यहाँ पे शोड की जगह पे यू वर लगाया है भैया, क्यों लगाया है, क्योंकि सेंस चेंज करनी पड़ी मुझे, सॉरी सेंस चेंज नहीं करनी है, सेंस को बरकरार रखने के लिए कुछ सेंटेंस के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा भी कुछ चेंजेस करने पड़े। इसी प्रकार से आप एडवर्ब को एडजेक्टिव में चेंज करके आप लोग चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप लोग एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करके बना सकते हो, नाउन को एडवर्ब में कर सकते हो, एडवर्ब को वर्ब में कर सकते हो, एडवर्ब को नाउन में कर सकते हो, वर्ब को एडवर्ब में कर सकते हो भैया, एडजेक्टिव को नाउन में चेंज करके बना सकते हो, ठीक है ना। नोट, इसी प्रकार से अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंटरचेंज करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, बट उसमें बाकी का जो पूरा चैप्टर है ना, उसको थोड़े से अलग तरीके से देखा जाता है। तो भैया ये आ गया हमारे पास प्रैक्टिस सेट। प्रत्येक जगह पे प्रत्येक सेगमेंट का अपना एक प्रैक्टिस सेट है और अच्छी खासी एक्सरसाइज है, आपको वाइट बोर्ड पे देखने को मिलेगी। अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी, पार्ट्स में भी आपको ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, और वन वीडियो वन चैप्टर वाले सेगमेंट में भी आपको ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और हम लोग पहला वीडियो जो है प्रत्येक चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे। पहला वीडियो जो है रूल्स ओनली रहेगा, ठीक है भैया। पहला जो पार्ट रहेगा प्लेलिस्ट का चैप्टर के लिए रूल्स ओनली रहेगा। उसके बाद जितने भी वीडियोस होंगे, जितनी भी एक्सरसाइज होगी भैया, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड, एक्चुअली अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो आपको देखने को मिल जाएंगे। अप्रोक्स आपको जो है 1.5 घंटे से पार जो है आपका 1 घंटा 40-50 मिनट के आसपास का ये वीडियो गया है, और पार्ट्स में भी मैंने इसको अपलोड कर रखा है, और वन वीडियो वन चैप्टर जो कि आपकी ख्वाहिश चल रही है, अपने चैनल की बेस्ट प्लेलिस्ट भी वो एक तरीके से मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है ना भैया। तो वो भी आपको वहाँ पे भी आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन। आपको ये कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। ऑलरेडी PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है भैया, ठीक है, टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे 555 मेंबर्स अभी हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। और भैया व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है भाई। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थोड़ा सा एजुकेशनल वे के से जो बेस्ट रहेगा हमारे लिए, उसको लेना ही पड़ेगा, वहाँ पे हमें आना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस को लेके आना पड़ता है। तो इसलिए हर जगह आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, चैनल के नाम से भी, अपने पर्सनल जो है नाम से भी, ठीक है भैया। उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 27 आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सेकंड जो है आपका चैप्टर देखने को मिलेगा। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, ये कंप्लीट हो चुका है, वन वीडियो वन लेसन में भी, और पार्ट्स में भी 2 में इसको मैंने बना दिया है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। स्किल IQ को फॉलो करो, ट्विटर पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, फेसबुक पे फॉलो करो, मुझे पर्सनली फॉलो करो, टेलीग्राम पे फॉलो करो।
भैया सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना, आपके लिए यूज़फुल रहेगा, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।